बात करने के लिए सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा मेरे लेफ्ट में बैठे भूषण लाल भट्ट जी से कि वो इस प्रेस वार्ता का आरंभ करें। नमस्कार बंधुओं, जब हम कैंप की बात करते हैं तो कैंप में हमारे पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी हम कैंपवासी ही वहाँ मानते हैं, क्योंकि वो परमानेंट रिहैबिलिटेशन नहीं है वहाँ पर, वो भी कैंप ही है वहाँ पर। तो कैंप में सबसे पहले जो हेल्थ इश्यूज़ है वाटर बॉर्न डिजीज़ की, जो अनफिल्टर्ड वाटर आता है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का वाटर नहीं है, उस पानी पर, जिसकी वजह से हमारे इस छोटे से समुदाय में जिसमें बर्थ रेट बिल्कुल कम है, उसमें एक जवान का, एक आदमी का कम होना हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात होती है। तो मैक्सिमम हमारे, मैं कैंपों में खासकर जगती कैंप में देखता हूं कि जो किडनी फेलियर्स की डिजीज़ हैं वो मैक्सिमम है, और लिवर फेलियर की, वाटर बॉर्न डिजीज़ की। आप ये प्रेस जो होता है ना, इनका एक काम शोध भी होता है। मुझे लगता है आपने एक शोध करना चाहिए कि जितनी भी आज तक 2020 से लेकर 25 तक डेथ्स हुई हैं, उन पर, उसमें कितनी डेथ्स वो हैं जो किडनी फेलियर की वजह से हुई है, जो लिवर फेलियर की वजह से हुई है, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ के रिलेटेड है। तो वाटर बिल्कुल वो एक इशू है। दूसरा इशू है जो कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कैंप, खासकर जगती कैंप की जो सबसे बड़ा कैंप है, उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी पेशेंट को हम मेन जो कनेक्शन, मतलब कनेक्टिविटी रोड है जो कंडोली माता से जगती तक है, वहाँ से किसी पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज। तो इनर रोड्स भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद जो सीपेज है, पिछले 3-4 साल से सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। आपने देखा होगा, बाढ़ में बहुत सारे पत्रकार बंधु वहाँ आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से पानी टपक रहा है छतों से अंदर, सामान सारा ख़राब हो रहा है, ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो वो अच्छा, उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं हमने रिकमेंडेशन भेज दी है, पैसे के लिए भेज दी है, DPR भेज दी है, DPR भेज दी है, लेकिन कोई पैसा सेंक्शन ऊपर से नहीं होता है। हम सोच रहे थे कि अब स्टेट गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक गवर्नमेंट आ गई, शायद उस वजह से मतलब कुछ कल्याण होगा, तो नहीं हो रहा है। अब तो ये साल भी गया, चूँकि अगर आप फंड्स आएंगे भी तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे मार्च तक, तो वो फंड्स भी इस साल का भी ख़त्म हो गया। तो इनका इरादा है हमें उसी बारिश में ही रखना, वैसे ही उन्हीं हालात में रखना। तीसरा, आपने देखा होगा कि 3 रिलीफ कमिश्नर आज तक ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन 100 दुकानें बनी हुई हैं जिनमें रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें मैं मानता हूं कि बांग्लादेशी भी कुछ रह रहे होंगे, जिनमें कुत्ते डंगर शाम को बैठते हैं, लेकिन वो दुकान अलाट नहीं हो रहे हैं। जो लाइवलीहुड बनना चाहिए था हमारे, मतलब उन बेकार बच्चों के लिए, उनके लिए, मतलब वो बिल्कुल उनको नहीं अलाट कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि क्या बड़ा कौन सा तूफान है कि उसका कोई तरीका ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं अलाट करने का। ये सबसे एक बड़ा विषय है कि इनको क्या प्रॉब्लम है उसमें। तीसरी बात, जो और एक बात ये है कि जो एनहांसमेंट ऑफ रिलीफ की बात हम बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी खुद आश्वासन दिया जम्मू में आकर पब्लिक रैली में कि हम इस मासिक राशि का वृद्धि कर रहे हैं मासिक राशि में, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप बंधुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी उस फैमिली में जाइए जो ना सच में रिलीफ पर है, जो एक विडो लेडी है, फिर उसके 2 बच्चे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आप देख लो वो 10,000 में कैसे गुजारा करती है, या 2 मियाँ बीवी है तो 6,000 में कैसे गुजारा करते हैं। आपको कुछ अजीबो गरीब खबरें वहाँ से उस परिवार से मिलेंगी कि वो किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये मेरी आपसे भी प्रार्थना होगी कि आप खुद जाकर